अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। धर्म भक्तात्मा, हमारा जीवन धर्म के हिसाब से कैसे चले, कैसे हम धर्म और धर्मात्मा को स्वीकार कर सकें। धर्म किस चिड़िया का नाम है, धर्म किस वस्तु का नाम है, धर्म से हमें जीवन में क्या मिलता है और धर्म नहीं करने से हमारा जीवन कैसा होता है, आप विचार करना। कहा करते हैं कि धर्म अगर हमारे जीवन में है कि हम पास हैं तो हमें स्वर्ग जैसा महसूस होता है, और धर्म से दूर हैं तो नरक जैसा महसूस होता है। और जो धर्म को आत्मसात कर लेता है उसे मोक्ष का अनुभूति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही विचार करके रखना, इस धर्म को हमने समझा ही नहीं। हमने केवल मंदिर जाना धर्म समझा, पूजा पाठ करना धर्म समझा, गुरुओं के पास जाना धर्म समझा, लेकिन इससे परे हटकर भी कुछ है, इससे हटकर भी कुछ धर्म है। हमें उसको भी समझने का प्रयास करना पड़ेगा, और जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक हम अधूरी यात्रा पर हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पथ साधे बिना ये नर तिर्यंच समान, सबको मालूम है। अब विचार करके रखना, धर्म पथ साधे बिना यह नर तिर्यंच समान। पशुओं में और मनुष्यों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पशु भी अपने खाने की व्यवस्था बना लेते हैं और मनुष्य भी बना लेता है, क्या अंतर है। पशु भी रहने के लिए घोंसले बना लेते हैं और इंसान भी रहने के लिए मकान बना लेता है, क्या अंतर है। पशु भी बच्चों को जन्म दे लेता है और इंसान भी बच्चों को जन्म दे लेता है, क्या अंतर है। कुछ भी नहीं, बस एक ही अंतर है, पशुओं के पास विवेक नहीं है और इंसान के पास विवेक है। अगर आपका विवेक खत्म हो जाए तो पशु ही हो और कुछ नहीं है। कभी कभी आपकी श्रीमती जी आपको बोलती ना, जब विवेक खत्म हो जाता है, क्या बोलती है? हाँ, देखो यहाँ पे भी बोल रही, महाराज के सामने भी बोल रही है, जानवर है। आप विचार करके रखना, तुम्हारा विवेक खत्म हो जाए, गुस्सा करने लगो तो तुम्हारी श्रीमती जी भी बोल देती जानवर हो क्या। और पति हड़े होशियार होते हो, कहते हाँ सही है, हम जानवर ही सही। क्यों जानवर सही? हाँ? सब पूरे प्रवचन रटे पड़े हैं, इनको इनकी जरूरत ही नहीं है प्रवचनों की, लेकिन आचरण में नहीं आ पा रहा है। आप विचार करके रखना, जानवर कहने के बाद भी पति कहते थे ठीक है, तुम हमारी जान और मैं तुम्हारा बर, इसलिए जानवर दोनों मिलकर ही जानवर हो गए। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखो। हमारे भगवानों ने भी जानवरों को स्वीकार किया, इंसान को नहीं स्वीकार किया। 24 तीर्थंकर भगवान हैं, इनके चिन्ह कौन से हैं? 24 तीर्थंकर भगवान के चिन्ह भी सब जानवरों के, इंसान के नहीं है। क्योंकि इंसान बहुत खतरनाक है। कैपिटल में हम बैठे हैं और कैपिटल इस खोपड़ी को भी कैपिटल ही बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। क्योंकि आप विचार करके रखना,
हम उस धर्म को समझने के लिए, उस धर्म की आत्मसात करने के लिए हम अपने आप को समझने का प्रयास करें। धर्म करत संसार सुख, संसार में भी सुख धर्म से ही मिलेगा। और धर्म करत निर्वाण, धर्म से ही निर्वाण मिलेगा। और धर्म पथ साधे बिना यह नर तिर्यंच समान। हमारे आचार्य समन्वत स्वामी भी कहते हैं रत्नज्ञान साक्षात्कार में, ना धर्मो धार्मिके विना। अगर कोई तुम्हारे पास धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते हो। ना धर्मो धार्मिक, धर्म स्वीकार कैसे करोगे? धर्म को समझोगे कैसे? धर्म को जानोगे कैसे? कोई धर्मात्मा व्यक्ति तो होना ही चाहिए। और आप लोग समाधि भावना में पढ़ते भी हो ना, दिन रात मेरे स्वामी। ये सुनवाना चाह रहा हूं आपसे कि आपको याद है कि नहीं कि दिन रात मेरे स्वामी में भावना एवं देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ। तो धर्मात्मा व्यक्ति वो होता है। और देहांत का समय कब आने वाला है? देहांत मतलब देह का अंत, आत्मा का अंत नहीं, देह अंत। देह का अंत का ही देहांत है। आत्मा को तो कभी अंत होना ही वाला नहीं है। कभी कोई ने कहा कि आत्मा अंत, क्या बोलते हो? तो इसको समझते हो कि नहीं? काय का अंत होने वाला है? हाँ, देह का अंत होने वाला है, आत्मा का अंत होने वाला नहीं है। इसलिए उस समय भी देह का अंत भी हो, उस समय भी कोई धर्मात्मा हमारे पास होना चाहिए। निर्वाण जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए हमें पुण्य को भी खत्म करना पड़ता है। हमारे जैन संप्रदाय में एक संप्रदाय ऐसा है, वो पुण्य को हे बोलते हैं। कहते हैं कि पुण्य तो सोने की बेड़ी है, पाप लोहे की बेड़ी है, और पुण्य सोने की बेड़ी है। पुण्य भी करते रहोगे तो संसार में ही रहोगे। वो पता नहीं क्या करते हैं, पुण्य नहीं करते तो क्या पाप ही करेंगे फिर। ख्याल करके रखना, पुण्य तो करना ही पड़ेगा। अभी जब तक हम उस पुण्य को पूरा का पूरा नहीं समझ पा रहे हैं, हम जब तक पुण्य से बचकर परमात्मा सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तब तक हमें पुण्य के कार्य करना है, अच्छे कार्य करना है। पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। मैं आपसे कहूं कि आप धर्म को आत्मसात करने का प्रयास करो। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम गुरुओं के पास क्यों जाते हैं? हम जिनवाणी क्यों पढ़ते हैं? हम पूजा क्यों करते हैं? कभी हमने एक क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं। बस सब जा रहे तो हम भी चले गए, सब पूजा कर रहे तो हम भी पूजा कर ले रहे, सब साधु के पास जा रहे तो हम भी चले गए। कभी आपने उद्देश्य नहीं बनाया, लक्ष्य नहीं बनाया, कभी एम नहीं बनाया, कभी मंजिल की प्राप्ति का साधन नहीं बनाया। बस सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। ये जीवन का सूल नहीं है, ये जीवन का कोई सिद्धांत नहीं है कि सब करे तो तुम भी करो। लक्ष्य अपना होना चाहिए, इतना ही ख्याल करो। सब तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम उनकी देखा देखी करते रहेंगे तो हमारा पुण्य भी उनको ही जाने वाला है। हम कुछ अलग से करने का प्रयास करें, लेकिन अलग से करने के लिए ऐसा नहीं कि गलत काम करने शुरू कर दें। जब तक अलग से कोई अपने अंदर खूबी नहीं आ पा रही हैं, जब तक अपने अंदर कोई अच्छाइयाँ नहीं आ पा रही हैं, तब तक हम वही करते रहें जो लोग अच्छे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर कोई अपना पावर आने लगे, अपने अंदर कोई अच्छी ऊर्जा आने लगे, अपने अंदर कोई अच्छे विचार आने लगे, तो उसे ही करते रहना, उसे ही करना शुरू कर देना। जब तक हम पैर पे चल नहीं पाते हैं, तभी तक दूसरों की बैसाखियों का सहारा लेते हैं। जो लोग पैर पे चलना सीख जाते हैं, उन्हें सहारा लेना जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, माँ उन्हें चलाती है उंगली पकड़कर, लेकिन जब बच्चे खुद चलने लगते हैं तो ख्याल करो, माँ छोड़ देती है, वो बच्चा अपने आप चलने लगता है। लेकिन वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तब माँ बाप को उन्हें उंगली पकड़कर चलाना चाहिए, तब तो उनका कर्जा उतरेगा। चर्चा करूँगा कभी माँ बाप के संबंध में। आज इतना ही विचार करो कि हम जो इस धर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो धर्म है क्या। वस्तु स्वभावो धम्मो, हमारे आचार्यों ने कहा, हर वस्तु का स्वभाव एक धर्म है। रत्नात्रय धम्मो,
रत्नात्रय भी धर्म है, दया धर्मो, दया भी धर्म है। आप विचार करना, 10 लक्षण धर्मों, 10 लक्षण भी धर्म हैं, लेकिन ये सारे धर्म बाह्य जगत में देखने को मिलते हैं। हम अंतर धर्म को समझने का प्रयास करें। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुना रहा हूं। एक बूढ़ी माँ अपने घर में कपड़ा सीने का काम कर रही थी। बूढ़ी माँ कपड़ा सीने का काम कर रही थी, तभी क्या अचानक होता है, उसकी सुई गिर जाती है, और जैसी उसकी सुई गिरी वो ढूंढने लगी। वहां से खट्टर काका निकले। खट्टर काका ने पूछा, माँ क्या गुम गया है, क्या ढूंढ रही हो? खट्टर काका से कहा कि मेरी सुई खो गई है, उसे ढूंढ रही हूं। ख्याल करना, सुई गुम गई है, उसे ढूंढ रही हूं। काका ने कहा, माँ अंधेरे में सुई मिलने वाली नहीं है, जहां उजाला हो वहां ढूंढोगे तो मिल जाएगी। बूढ़ी माँ बाहर आई, बड़ा सा लाइट लगी थी, वहां ढूंढने लग गए। खूब ढूंढती रही। वहां से चाचा चौधरी निकले। चाचा चौधरी ने पूछा कि माँ क्या ढूंढ रही हो? कि मेरी सुई गुम गई थी, उसे ढूंढ रही हूं। कहाँ गुम गई है, मैं भी ढूंढवाने में मदद करूं, मिल जाए। उन्होंने कहा, सुई गुमी तो मेरी घर में है। हाँ, सुई गुमी तो मेरी घर में है, लेकिन वहां अंधेरा था, इसलिए हम उजाले में ढूंढने आए, उसे मिलेगी क्या? ख्याल करके रखना, सुई गुमी तो अंधेरे में है, घर में है, लेकिन ढूंढने आए हैं हम, उजाले में नहीं मिलेगी। वहां से एक संत पुरुष निकले। संत पुरुष ने कहा कि माँ, सुई जहां गुमी है वहीं मिलेगी, लेकिन जो उजाला बाहर है, उस उजाले को जहां पर सुई गुमी है वहां ले जाओ, तो बस अंधेरा दूर होगा और उजाला होगा, तो सुई वहीं मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। हमारा परमात्मा खोया तो अंदर है, और हम ढूंढ कहाँ रहे? मंदिर में ढूंढ रहे हैं, गुरुओं के पास। हमारी आत्म शांति खोई तो अंदर है, लेकिन हम ढूंढ बाहर में रहने का प्रयास कर रहे हैं, और जब तक तो अंदर खोजोगे नहीं, तब तक मिलने वाली नहीं है। सबके पास आत्म शांति का सरोवर भरा पड़ा है, लेकिन हम बाहर पदार्थों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा इतना ही कहता हूं कि आप बाहर जितना भागोगे उतने पदार्थ मिलेंगे, और अंदर जितना लौटोगे उतना परमार्थ मिलेगा। बाहर भागने से पदार्थ मिलते हैं, और अंदर लौटने से परमार्थ मिलता चला जाता है। मंदिर में भी जाओ, भगवान के पास भी जाओ, गुरुओं के पास भी जाओ, लेकिन उन्हें मध्य को देखने का अपने आप को प्रयास करो। जब तुम उनको माध्यम बनाकर अपने आप को देखने का प्रयास करते हो, अपने आप को समझने का प्रयास करते हो, हे भगवान कितनी सुंदर तेरी मूरत, तो कितना सुंदर होगा। हे भगवान, जैसी तेरी मूरत है वैसी ही तो मेरी सूरत है। भगवान की मूरत में और तुम्हारी सूरत में कोई अंतर नहीं है। 2 आंखें भगवान को हैं, 2 आंखें तुमको भी हैं, शरीर भगवान को भी है, शरीर तुमको भी है। मूरत में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल सीरत में है, सूरत में नहीं। सूरत दोनों की एक सी है, लेकिन सीरत अलग अलग है। सीरत का मतलब आपके आचरण अलग हैं, और भगवान के आचरण, भगवान के चारित्र अलग है। उस आचरण का तालमेल बैठाना है। शरीर तो वही तुम्हें मिला है जो भगवान के पास है। सेनन की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर की बात कर रहा हूं। सेनन तो अलग अलग है, लेकिन आत्मबल का सेनन तो होना चाहिए। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि जब मंदिर में जाओ, टकटकी लगाकर भगवान को देखो, और भगवान को देखने के बाद यही देखना, भगवान आप जैसा मैं कैसे बनूंगा, आप जैसा मुझे कैसा बल प्राप्त होगा, आप जैसा कैसे बन सकता हूं। लेकिन आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब आदमी घर से चलता है आंख खोलकर देखते हुए, और जैसे ही मंदिर में भगवान के पास पहुंचा, भगवान को देखा, सबसे पहले क्या करता है? आंख बंद। और जैसे ही आंख बंद करी, घर की पिक्चर चालू, घर का विचार चालू हो जाता है। भगवान को देखने गए हो या भगवान को आंख बंद करके दिखाने गए हो?
पढ़ते तो जरूर हो, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधन। तो दर्शन करा कहाँ वहां से आपने, है ना। जब मीरा को राणा सटा रहा था तो मीरा को बहुत सारे पक्षी भेज दिए गए कि इसको खा जाओ उसको, मीरा को। तब मीरा भी क्या कहती है, चुन चुन खायो मेरो मांस, दो नैना मत खायो। चुन चुन खायो मेरो मांस, दो नैना ना खायो, जासे प्रभु मिलन की आस। ख्याल करके रखना, मंदिर में जाकर टकटकी लगाकर भगवान को देखो, कुछ मत सोचो। नमोकार बंद, पूजा पाठ ये तो कई बार कर लिया है, केवल अब भगवान को निहारो, पूरा भगवान को अपने अंदर इमेजिंग करो। पूरे भगवान को जैसे फोटो स्टेट कॉपी में आ जाता है फोटो स्टेट, तो वैसे ही भगवान को अपने अंदर पूरा संभालने का प्रयास करो। हे भगवान, जो तुम हो वही तो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तो तुम हो, बस शक्ति का अंतर है। इस शक्ति को हमें निकालना है। इस शक्ति को कैसे पाए? और एक बात बोलता हूँ, भगवान से जाके कहना, भगवान आपके बगल में मुझे बैठना है। आसन खाली करो ना भगवान, मुझे भी वहीं आकर बैठना है। कब तक संसार में रहोगे भगवान? मैं आपकी भक्ति करूं और आप जैसा नहीं बनूं। आप विचार करके रखना, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल जाए और कुछ ना कर पाए, डॉक्टर के पास जाने वाला अगर डॉक्टर के गुण नहीं आए, कमी किसकी, डॉक्टर की या स्टूडेंट की? दोनों में से तो एक कमजोर हो ही गए। आप ख्याल करके रखना, इसलिए ऐसा ही सोचने का प्रयास करो। भगवान से जाकर कहो, प्यार से कहो ना, भगवान तुम्हारे ही हैं और किसी के नहीं है। और यहाँ पे तो मूल वेदी में इतने विशाल भगवान महावीर स्वामी बैठे, उनके आजू बाजू में खड़े होने की तो जगह है ही, 2 प्रतिमा खड़ी हो जाएंगी। तो क्या ना भगवान एक मेरा नंबर लगवा देगा। आप ख्याल करके रखना, एक भगवान में खड़े भगवान से हमारा दिगंबर दिखता है। विचार करना, बैठे भगवान से थोड़ी दिखता है। सब यहाँ बैठे वाले भगवान है, कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तब देखेंगे। तो लेकिन इतना विचार करो, हमें भगवान से जाकर अब प्रार्थना करना है, हे भगवान कब मैं आपके बराबर से आपके सिंहासन के बगल में बैठूंगा, कब मेरा ऐसा पुण्य जागेगा कि मैं आपकी भक्ति करते करते आप जैसा हो जाऊंगा। ख्याल करो, हम लोग पढ़ते हैं ना, चत्तारी शरणम पब्बजामि, अरहंते शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि, साहू शरणम पब्बजामि। पब्बजामि का मतलब क्या है? हाँ, प्राप्त हो जाएं। बुद्धों में कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अन्य धर्मों में कहते हैं परमात्मा की शरण में चले जाओ, परमात्मा की शरण को प्राप्त हो जाओ। ख्याल करो, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है बुद्ध की शरण में चले जाओ। लेकिन हमारा जैन धर्म कहने का प्रयास करता है अरहंते शरणम पब्बजामि, अरहंत की शरण को प्राप्त हो जाओ का मतलब अरहंत खुद बन जाओ। हम यहाँ पर कहने का ये प्रयास कर रहे हैं अरहंते शरणम पब्बजामि, उनकी शरण में जाना नहीं है, हमें खुद अपने अंदर से अरहंत पद को प्राप्त करना है, हमें खुद अरहंत बनना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, धर्म केवली पुण्य धर्म शरणम पब्बजामि, उनकी शरण को प्राप्त हो जाए। जब आप ऐसा प्राप्त होने का भाव रखते हैं तो आप वैसा बनेंगे। एक सूत्र मेरा हमेशा याद रखना, जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें करना है, वैसा चिंतन करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण